हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का हमारी जीवा क्लास में स्वागत है। आज हम हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन पढ़ेंगे। इसके पहले हमने पढ़ा था हिमालय को समानांतर क्रम के आधार पर हिमालय को 4 भागों में विभाजित किया गया था। सबसे पहले हमने बताया था समानांतर क्रम में ना, सबसे पहले हमने पढ़ाया था ट्रांस हिमालय, इसके बाद दूसरा पढ़ाया था बृहद हिमालय, इसके बाद तीसरा पढ़ाया था लघु हिमालय और चौथा पढ़ाया था शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय के बारे में हमने अपनी लास्ट क्लास में बताया था। इस प्रकार से हमने बताया था हिमालय को समानांतर क्रम के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा बृहद हिमालय, तीसरा लघु हिमालय और चौथा शिवालिक हिमालय। ये तो हमने बताया था समानांतर क्रम के आधार पर। और आज हम पढ़ेंगे हिमालय को नदियों के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहले नदियों के आधार पर देखेंगे 4 भाग कौन कौन से हैं, फिर उनके बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं मैप के बारे में आज बता देना चाहूँगा कि मैप में क्या बना हुआ है। इसके बाद मैं बताऊँगा कौन सी नदी है, कहाँ से कहाँ तक का भाग क्या है, कहाँ से कहाँ तक का भाग कौन सा हिमालय है। क्लियर है? तो ये चीज़ रफ कर दिया जाए। सबसे पहले ये जो भारत का नक्शा बना हुआ है, भारत के नक्शे में अलग अलग कलर से अलग अलग श्रेणी बनाई गई है। हिमालय पर्वत की अलग अलग श्रेणियाँ बनी हुई हैं। जो सबसे ऊपर है कश्मीर में, देखो जम्मू में जो 3 लाइन बनी हुई है पर्पल कलर से, वो तीनों हिमालय के अंतर्गत ट्रांस हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ा था कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। काराकोरम पर्वत श्रेणी, इसके बाद लद्दाख पर्वत श्रेणी, इसके बाद बताया था जास्कर पर्वत श्रेणी। ये तो ऊपर वाला ट्रांस हिमालय का जो भाग दिख रहा है, और ये जो रेड कलर से दिख रहा है यहाँ पूर्व से पश्चिम की ओर, ये हमारा है बृहद हिमालय। ये हमारा बृहद हिमालय। और बृहद हिमालय के दक्षिण में ग्रीन कलर की लाइन जो दिख रही है, वो हमारा बृहद हिमालय के दक्षिण में है, वो लघु हिमालय पर्वत की सीरीज है। हिमालय पर्वत की सीरीज है। तो उसके नीचे वाला हिमालय का जो है हिमालय पर्वत है, उसको बोलते हैं लघु हिमालय। उसको हम लघु हिमालय या मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं। लघु हिमालय या मध्य हिमालय के जो दक्षिण में श्रृंखला दिख रही है, उसको हम शिवालिक हिमालय के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में हमने अपने लास्ट क्लास में चर्चा किया था। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में हमने चर्चा किया था। आज हम पढ़ेंगे कि हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। ठीक है, हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। ये तो हमने पढ़ा था समानांतर क्रम में हिमालय का विभाजन 4 प्रकार से किया गया है। ये जो बना हुआ ये हिमालय का समानांतर क्रम में विभाजन हुआ था। लेकिन आज नदियों के आधार पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो ये डॉट डॉट जो बना हुआ है, ये डॉट डॉट करके बना हुआ ये वाली नदी, ये जो आई हुई इधर से यहाँ से निकलती और यहाँ से निकल के ये उत्तर पश्चिम की ओर बहते हुए हमारे जम्मू कश्मीर पे वहाँ से दक्षिण की ओर मुड़ती है, और ये खंभात की खाड़ी या अरब सागर में जाके नदी मिल जाती है। इस नदी का नाम है, इस नदी को हम किस नाम से जानते हैं? सिंधु नदी। इसको लिखो, ये वाली नदी है सिंधु। और ये वाली जो नदी है सिंधु नदी के दक्षिण में देखो नीचे है एक, इस नदी को हम जानते हैं किस नाम से? सतलज नदी।
इसके बाद देखो उत्तराखंड में एक नदी निकली है, काली नदी। उत्तराखंड से उसका उद्गम होता है। इस नदी को हम काली नदी के नाम से जानते हैं। इसके बाद यहीं पर देखो तिब्बत के पठार में एक ये नदी निकली है, नदी का उद्गम हुआ है। इस नदी को बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। इसी नदी को तिब्बत में दिहांग के नाम से जानते हैं। इसी नदी को तिब्बत में दिहांग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इसको तिब्बत में दिहांग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दिहांग, दिहांग नदी। ठीक है, या ब्रह्मपुत्र लिख दो या दिहांग लिख दो। इसके बाद यहाँ से देखो नेपाल, सिक्किम से एक नदी निकलती तीस्ता। सिक्किम से एक नदी निकलती तीस्ता और निकल करके दक्षिण की ओर बहते हुए ब्रह्मपुत्र नदी से बांग्लादेश में मिल जाती है। तो इस नदी को हम किस नाम से जानते हैं? तीस्ता नदी। अब देखो हिमालय के पूर्व से पश्चिम के क्रम में हम पढ़ेंगे पश्चिम से पूर्व की तरफ से। तो पश्चिम से हिमालय का सबसे पश्चिमी सिरा कौन सा है? जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत चोटी जो है, यहाँ की हिमालय की जो पश्चिमी चोटी है वो उसका नाम है नंगा पर्वत। तो सबसे पश्चिमी सिरे से हम पढ़ेंगे और पूर्वी सिरे की ओर चलेंगे। तो हिमालय में देखो, हिमालय पर्वत श्रेणी में पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर सिंधु नदी, यहाँ पर सिंधु नदी बह रही है, यहाँ से सिंधु नदी का उद्गम होता है और निकलने के बाद सिंधु नदी ऐसे बहते हुए यहाँ जम्मू कश्मीर से दक्षिण की ओर बहने लगती है और अरब सागर में जाके मिल जाती है। उसके नीचे यहाँ से देखो वहीं पास में तिब्बत से सतलज नदी निकलती है और उत्तर पश्चिम की ओर बहते हुए जा कर के आगे पाकिस्तान में ये सिंधु नदी से मिल जाती है। तो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में, सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में जो हिमालय पर्वत है उसे हम किस नाम से जानते हैं? कश्मीर हिमालय। किस नाम से? कश्मीर हिमालय। यहाँ लिख लो। सतलज नदी, सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच हिमालय के भाग को कश्मीर हिमालय के नाम से जानते हैं। फिर से, सतलज नदी सिंधु नदी के पूर्व में लिखेंगे कैसा? सिंधु नदी के पूर्व में और सतलज नदी के पश्चिम, अर्थात सिंधु और सतलज नदी के मध्य के हिमालय के भाग को कश्मीर हिमालय के नाम से जानते हैं। क्लियर है? दूसरा क्या है? सतलज नदी और काली नदी के बीच, मतलब कि सतलज नदी के पूर्व और काली नदी के पश्चिम, अर्थात सतलज नदी और काली नदी के मध्य हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय, सतलज नदी और काली नदी के बीच के हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। अब देखो काली नदी के पूर्व में, यहाँ देखो काली नदी का पूर्व ये होगा, तो काली नदी के पूर्व में और तीस्ता नदी के पश्चिम, काली नदी के पूर्व में और तीस्ता नदी के पश्चिम, अर्थात काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य के भाग को काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य के हिमालय के भाग को नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। किस नाम से? नेपाल हिमालय।
इसके बाद है तीस्ता नदी के पूर्व में, तीस्ता नदी के पूर्व में और दिहांग नदी के पश्चिम में। दिहांग नदी है क्योंकि दिहांग नदी हमारे भारत में कहाँ से प्रवेश करती? अरुणाचल प्रदेश में। और उसको जहाँ पर दिहांग नदी या ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है उस जगह को हम किस नाम से जानते हैं? दिहांग गार्ज। किस नाम से जानते हैं? दिहांग गार्ज के नाम से। ये जो बना हुआ है दिहांग गार्ज। तो हम क्या लिखेंगे? तीस्ता नदी के पूर्व में और दिहांग नदी के पश्चिम के मध्य के हिमालय के भाग को असम हिमालय के नाम से जानते हैं। हिमालय के भाग को असम हिमालय, इसको क्या बोलते हैं? असम हिमालय। क्लियर है? अब देखो, अभी तक तो ये था कि हिमालय को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। क्लियर है? चलो अब हम इन चारों के बारे में अध्ययन करेंगे, एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग में लिख लो कश्मीर हिमालय। सबसे पहले हेडिंग में लिखो कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय के बारे में पढ़ना है। सिंधु नदी लिख लो। कश्मीर हिमालय। सिंधु नदी से पूर्व में कश्मीर हिमालय का विस्तार सिंधु नदी के पूर्व में तथा सतलज नदी के पश्चिम में है। या फिर ये लिखो कि कश्मीर हिमालय का विस्तार सिंधु नदी के पूर्व तथा सतलज नदी के पश्चिम तक है। कश्मीर हिमालय का विस्तार यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है? कश्मीर हिमालय में ही वैष्णो देवी का मंदिर है। कश्मीर हिमालय में ही वैष्णो देवी का मंदिर है। जम्मू कश्मीर में कश्मीर हिमालय के अंतर्गत ही वैष्णो देवी का जो मंदिर है वो यहीं पर है। जम्मू से थोड़ी दूर पर ही वैष्णो देवी का मंदिर है। इसी कश्मीर हिमालय में अमरनाथ की गुफाएं भी है। इसी कश्मीर हिमालय में ही अमरनाथ की गुफा है और यहीं पर मुस्लिमों का चरार-ए-शरीफ, मुस्लिमों का तीर्थ स्थल चरार-ए-शरीफ। यहाँ पर क्या है? वैष्णो देवी का मंदिर है। वैष्णो देवी का मंदिर। दूसरा अमरनाथ गुफा। और तीसरा चरार-ए-शरीफ। चरार-ए-शरीफ। कश्मीर में ये 3 पर्यटक स्थल हैं। मुस्लिमों का चरार-ए-शरीफ पर्यटन स्थल है, हिंदुओं का वैष्णो देवी है और अमरनाथ गुफाएं हैं। ठीक है? इसके आगे पढ़ेंगे कुमाऊं हिमालय। हेडिंग में लिखो कुमाऊं हिमालय। कश्मीर हिमालय पूरी तरह से कश्मीर और इसका थोड़ा बहुत विस्तार कहाँ है? पंजाब में। इसलिए कश्मीर हिमालय को पंजाब हिमालय के नाम से भी जानते हैं। आगे लिखोगे कश्मीर हिमालय को पंजाब हिमालय के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि कश्मीर हिमालय का विस्तार पंजाब में भी है। क्लियर है? इसके आगे पढ़ेंगे कुमाऊं हिमालय। दूसरा लिखो कुमाऊं
हिमालय, कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय सतलज नदी के पूर्व तथा काली नदी के पश्चिम में, यह लिखना इस तरह से लिखना, कुमाऊं हिमालय का विस्तार, कुमाऊं हिमालय का विस्तार सतलज नदी के पूर्व में तथा काली नदी के पश्चिम तक है। क्लियर है? कुमाऊं हिमालय का विस्तार सतलज नदी के पूर्व तथा काली नदी के पश्चिम तक है। क्लियर है? कुमाऊं हिमालय में ही हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियाँ पाई जाती हैं। हमने बताया था कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत, हमने बताया था माउंट एवरेस्ट जब पढ़ा रहे थे, सबसे पहले बृहद हिमालय जब पढ़ा रहे थे तो बृहद हिमालय में कुछ चोटियाँ पढ़ाई थी। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो 10 चोटियाँ पढ़ाई थी, तो कुछ चोटियों में 10 चोटियों में कुछ चोटी क्या उत्तराखंड में थी। जिन चोटियों का नाम हमने उत्तराखंड से बताया था वो चोटियाँ कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आती हैं। कुमाऊं हिमालय का विस्तार, कुमाऊं हिमालय का विस्तार उत्तराखंड राज्य में है। कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत प्रमुख चोटियाँ आती हैं। लिखो, नंदा देवी, नंदा देवी, बंदरपूछ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, बंदरपूछ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कॉमेट, केदारनाथ, पांचवा कॉमेट। मैंने इन चोटियों का नाम बताया था जब बृहद हिमालय पढ़ा रहा था, तो बृहद हिमालय में पढ़ाया था नंदा देवी, सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी, और पढ़ाया था बंदरपूछ। सबसे ऊंची चोटियों में ये 2 चोटियों के नाम पढ़ाया था। लेकिन यहाँ पर और भी चोटियों के नाम ये मैंने सभी पढ़ाया था, सभी लिखवाया भी था। कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत, या लिखो, कुमाऊं हिमालय में ही उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है। कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है। कुमाऊं हिमालय में ही दून और द्वार घाटियाँ पाई जाती हैं। दून और द्वार घाटियाँ पाई जाती हैं कुमाऊं हिमालय में। इतना, इसके बाद आगे पढ़ेंगे नेपाल हिमालय। कश्मीर हो गया, कुमाऊं होगा, अब इसके बाद नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय का विस्तार कहाँ से? काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के मध्य, काली नदी से तीस्ता नदी के मध्य। हमने जो हिमालय का विभाजन किया है वो नदियों के आधार पर किया है। हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर किया है, इसलिए हम इस नदी से इस नदी के मध्य ले रहे हैं। ये नहीं कि और कहीं और की किसी और पर्वत हो, पठार हो, उसके मध्य लें, क्योंकि हम नदियों के आधार पर किए हैं। इसलिए यहाँ से यहाँ जो नदी है उसके मध्य के भाग को किस नाम से जाना जाता है, इसलिए सब उसके आधार पर विभाजन किया गया है। अगला पढ़ेंगे नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय का विस्तार काली नदी के पूर्व में तथा काली नदी के पूर्व में तथा तीस्ता नदी के पश्चिम, अर्थात नेपाल हिमालय का विस्तार काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के मध्य है। मैंने क्या बोला कि नेपाल हिमालय का विस्तार काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के मध्य है। क्लियर है? हिमालय की सर्वोच्च चोटियाँ
हिमालय की सर्वोच्च चोटी है, जो मैंने बताया था हिमालय की 10 सर्वोच्च चोटियाँ, जिसमें से 5 प्रमुख चोटियों के नाम बताया था, नेपाल हिमालय के अंतर्गत ही आती हैं। मैंने बताया था हिमालय की 10 सर्वोच्च चोटियाँ, विश्व की सबसे ऊंची चोटी मैंने नाम बताया था कि 10 सर्वोच्च चोटी हिमालय के अंतर्गत ही आती हैं, वो भी बृहद हिमालय के अंतर्गत। तो वही 10 में से 5 सर्वोच्च चोटी नेपाल हिमालय के अंतर्गत ही आती हैं। वो 5 चोटी कौन कौन सी हैं, लिखो। माउंट एवरेस्ट, दूसरा कंचनजंगा, तीसरा मकालू, चौथा धौलागिरी, पांचवा अन्नपूर्णा। पांच चोटियों का नाम मैंने बताया था कि ये 5 चोटियाँ जो हैं हिमालय की सर्वोच्च चोटियाँ नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती हैं। हिमालय की तो 10 चोटियों का नाम मैंने बताया था, लेकिन ये 5 चोटियाँ जो है हिमालय के नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती हैं। इन चोटियों की स्थिति का क्या है। एवरेस्ट हिमालय है, एवरेस्ट जो है ये नेपाल में है। कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में है। मकालू जो है नेपाल में है। धौलागिरी ये भी नेपाल में है। अन्नपूर्णा ये भी नेपाल में है। बोलोगे सर कि ये सिक्किम कैसे आ गया नेपाल में? क्योंकि नेपाल हिमालय का विस्तार काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक है, और तीस्ता नदी का जो उद्गम है वो हमारे सिक्किम राज्य से होता है। इसलिए सिक्किम, ये कंचनजंगा जो है पर्वत चोटी, ये भी नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती है। क्लियर है? हिमालय की पूर्व से पश्चिम की चोटी का क्रम मैंने बताया था। हिमालय की पूर्व से पश्चिम चोटी का क्रम हम पढ़ेंगे। नेपाल हिमालय की पढ़ाया था, तो पूर्व से पश्चिम चोटी का क्रम क्या था? सबसे पहले हमने बताया था, इधर कौन सी चोटी का नाम बताया था? सबसे पूर्व में नामचा बरवा, जो कहाँ है? तिब्बत के पठार में है, जो अरुणाचल प्रदेश के जस्ट ऊपर है। तो पूर्व से पश्चिम चोटियों का क्रम, पूर्व से पश्चिम की ओर चोटियों का क्रम। तो देखो, पूर्व से पश्चिम की ओर सबसे पूर्व में कौन सी है? सबसे पूर्व में है नामचा बरवा। दूसरा, नामचा बरवा के बाद इधर आते हैं तो क्या पड़ता है? कंचनजंगा, सिक्किम में कंचनजंगा। इसके बाद तीसरा कौन सा पड़ता है? सिक्किम के बगल में मकालू। इसके बाद चौथा पढ़ाया था मकालू के जस्ट बगल में, इधर मकालू के जस्ट बगल मतलब पश्चिम में एवरेस्ट, और एवरेस्ट के बगल में पढ़ाया था मंसालू, यानी कि बगल में कहे तो पश्चिम की ओर एवरेस्ट के पश्चिम में मंसालू था, और मंसालू के पश्चिम में धौलागिरी, और धौलागिरी के पश्चिम में मैंने बताया था, अन्नपूर्णा, और अन्नपूर्णा के बगल में मैंने बताया था आपको बंदरपूछ। अन्नपूर्णा के बगल में बताया था बंदरपूछ। बट हम नेपाल हिमालय पढ़ रहे हैं, तो नेपाल हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी हैं
बस हम उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन मैं बच्चा हूँ, बता दूँ। 8वां है बंदर पूछ। बंदर पूछ, ये बंदर पूछ कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में आता है। और ये नामचा वर्मा कहाँ है? इसकी स्थिति है तिब्बत के पठार, तिब्बत पठार में। क्योंकि हमने क्या पूर्व से पश्चिम की चोटी का क्रम पढ़ा था, इसलिए हमने सबसे पूर्वी चोटी का नाम भी लिख लिया। और हम नेपाल हिमालय पढ़ रहे हैं, तो नेपाल हिमालय के अंतर जितनी है पश्चिम में, वो पूरा पढ़ेंगे। तो सबसे पूर्वी चोटी का नाम लिख लिया, फिर इसके बाद, क्योंकि पूर्वी चोटी एक ही थी, नामचा वर्मा, इसके बाद नेपाल हिमालय शुरू होता है। तो फिर उसके बाद उसके नेपाल हिमालय सिक्किम से लेकर के उत्तराखंड राज्य तक विस्तृत है। ठीक है, तो नेपाली हिमालय सिक्किम से लेकर उत्तराखंड राज्य तक विस्तृत है, यह उसका विस्तार है। नेपाल हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी चोटियाँ आती हैं? हमने लिख दिया नामचा वर्मा। नामचा वर्मा सिक्किम में आती है, सॉरी तिब्बत के पठार में। इसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक बंदर पूछ का विस्तार कहाँ है? बंदर पूछ कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में। और इसके आगे हमने एक और बताया था, बद्रीनाथ, इसलिए हम आगे नहीं लिखे। इसको चाहो तो इसको रब भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, साथ ही याद करो। क्लियर है? क्लियर है? इसके बाद इसके आगे पढ़ रहे हैं असम हिमालय के बारे में। नेपाली हिमालय पढ़ लिए, इसको रब कर रहे हैं। असम हिमालय पढ़ने से पहले एक चीज़ और बता दूंगा। असम हिमालय पढ़ने से पहले नेपाल हिमालय में लिख लेना। ये डॉट सा बना हुआ है, इधर दिख रहा है डॉट सा, ये डॉट है टाइगर हिल। पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा जहाँ पर मिलती है, इन दोनों के बीच, इन दोनों की सीमा पर एक टाइगर रिजर्व है, जिसे हम टाइगर हिल के नाम से जानते हैं। वो किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल। सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमा में टाइगर हिल है, जिसे टाइगर रिजर्व के नाम से जानते हैं। वो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। यह पश्चिम बंगाल के अधिकार क्षेत्र में आता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट पढ़ेंगे असम हिमालय। नेक्स्ट पढ़ेंगे असम हिमालय। असम हिमालय का विस्तार कहाँ से? तीस्ता नदी से लेकर के पूर्व में दिहांग नदी तक, या दिहांग नदी के पश्चिम तक, या फिर यूँ कहें कि तीस्ता नदी के पूर्व में तथा दिहांग नदी के पश्चिम तक असम हिमालय का विस्तार है। या तीस्ता नदी और दिहांग नदी के मध्य में हिमालय का जो भाग है, उसे हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक हिमालय, मैंने बताया था लास्ट क्लास में अपने, आज के पहले जब मैंने लास्ट क्लास पढ़ाया था शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय के बारे में, तो मैंने बताया था ये जो सबसे नीचे लाइन दिख रही है पिंक येलो कलर की, इसके बारे में हमने बताया था ये शिवालिक हिमालय है। तो हमने बताया था शिवालिक हिमालय का विस्तार अरुणाचल प्रदेश में टुकड़ियों के रूप में पाया जाता है। शिवालिक हिमालय का विस्तार अरुणाचल प्रदेश में टुकड़ियों के रूप में पाया जाता है, जिसे अरुणाचल प्रदेश में या शिवालिक हिमालय की पहाड़ियों का नाम अरुणाचल प्रदेश में वहाँ की जनजातियों के नाम पर रखा गया है, या उनका नाम पड़ा। जो अरुणाचल प्रदेश में जो जनजाति पाई जाती है, उन जनजातियों के नाम पर शिवालिक हिमालय का पहाड़ियों का नाम पड़ा। मैंने बताया था सबसे पहले देखो पश्चिम से लेकर यहाँ पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम क्या है?
पश्चिम से पूर्व की ओर पहाड़ियों का क्रम। सबसे पहले पश्चिम में अरुणाचल प्रदेश में सबसे पश्चिमी पहाड़ी का नाम है डफला। क्या नाम है? डफला। डफला के पूर्व में जो पहाड़ी है उसको बोलते हैं मिरी। डफला के पूर्व में जो पहाड़ी है उसको नाम दिया गया है मिरी। और मिरी पहाड़ी के जो पूर्व में पहाड़ी है उसको बोलते हैं अबोर। और इसके बाद अबोर पहाड़ी के पूर्व में, यानी कि असम की सबसे पूर्वी पहाड़ी, अरुणाचल प्रदेश में जो सबसे पूर्वी पहाड़ी पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश में जो सबसे पूर्वी पहाड़ी पाई जाती है उसको क्या नाम देते हैं? मिसमी। क्लियर है? तो हम क्या क्या पढ़े थे? असम हिमालय में शिवालिक हिमालय, असम हिमालय के अंतर्गत शिवालिक हिमालय की पहाड़ियों को असम में अलग अलग जगहों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। असम में, अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक हिमालय की पहाड़ियों को वहाँ की जनजातियों के नाम पर शिवालिक हिमालय की पहाड़ियों का नामकरण किया गया है। वहाँ असम हिमालय के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश में 4 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं, जिनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम इस प्रकार है। पहला, सबसे पश्चिम में डफला, मतलब कि यहाँ पर जो जनजाति पाई जाती है उस जनजाति का नाम डफला, और इसी जनजाति के नाम पर इस पहाड़ी का नाम रखा गया है डफला। इसके बगल वाली पहाड़ी ये, जिसका नाम रखा गया है मिरी, मतलब कि इस पहाड़ी पर मिरी जनजातियाँ निवास करती हैं। और उसके बगल में अबोर, मतलब यहाँ पर अबोर जनजाति निवास करती है। और यहाँ उसके जस्ट सबसे पूर्वी, अरुणाचल प्रदेश का पूर्वी पहाड़ी, उसका नाम रखा गया है मिसमी, मतलब वहाँ पर मिसमी जनजाति निवास करती है। असम हिमालय, हमने पढ़ाया कि असम हिमालय का विस्तार तीस्ता नदी से लेकर के दियांग नदी तक है। असम हिमालय का विस्तार तीस्ता नदी से लेकर के दियांग नदी तक है। असम हिमालय का विस्तार तीस्ता नदी के पूर्व में और दियांग नदी के पश्चिम, या इन दोनों नदियों के मध्य तक है। असम हिमालय के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश में चार जनजातियाँ पाई जाती हैं। इन्हीं जनजातियों के नाम पर अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक पहाड़ियों के टुकड़े भागों का नामकरण किया गया है, जिनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम इस प्रकार है। पश्चिम में सबसे पहला क्या है? डफला। उसके बाद पश्चिम के बाद जो डफला पहाड़ी, उसके पूर्व में मिरी, और मिरी पहाड़ी के पूर्व में अबोर पहाड़ी के जस्ट पूर्व में मिसमी। ये तो रहा हमारे हिमालय का नदियों के आधार पर नामकरण। सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम पे आता है कि हिमालय का नदियों के आधार पर नामकरण किसने किया था? तो हिमालय का नदियों के आधार पर नामकरण भूवैज्ञानिक बुराड़ शाह, नाम क्या है? बुराड़, जिन्होंने नदियों का नाम विभाजन किया था, भूवैज्ञानिक थे बुराड़। और ये कहाँ के थे? सिडनी के। ये सिडनी के वैज्ञानिक थे, तो इनका नाम क्या हो गया? सिडनी बुराड़ नामक वैज्ञानिक ने नदियों का हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर किया। सिडनी बुराड़ नामक भूगर्भ शास्त्री ने हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर किया। नदियों के आधार पर विभाजन 4 प्रकार से किया। क्या लिखोगे? नदियों का विभाजन 4 प्रकार से किया। सबसे पहले
कश्मीर हिमालय का विभाजन कहाँ से कहाँ है? सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के मध्य कश्मीर हिमालय का विस्तार है, और सतलज नदी से लेकर के काली नदी के मध्य कुमाऊं हिमालय का विस्तार है। इसके बाद काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी के मध्य नेपाल हिमालय का विस्तार है, और नेपाल हिमालय से लेकर के दिहंग नदी के मध्य असम हिमालय का विस्तार है। इसके बाद हम पश्चिम में जो पहाड़ियाँ हैं इनके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।